नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और आप देख रहे हैं राजपुर टीवी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सपना ठाकुर। जिस तरह से मौसम ने आजकल करवट ले लिया है, ठीक उसी तरह से राजनीतिक गलियारों में भी उथल पुथल मची हुई है। उथल पुथल ये मची हुई है कि आज सुबह एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। सपना, क्या कुछ कहेंगी आप? हाँ, ये इन्होंने जैसा आपको बताया ऋषिका ने कि अभी खबर ये आई है और सबसे बड़ी खबर थी कि कैसे सपा पार्टी से बीजेपी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू शामिल हुई है, जिसके बाद से अब कई सारी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। और साथ ही आपको ये बता दूं कि अपर्णा यादव के उसमें शामिल होते ही, बीजेपी में शामिल होते ही कई बार अपर्णा यादव ने सपा पार्टी पर निशाना साधा और साथ ही सपा पार्टी को क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल, इससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी सपना कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा था कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने से पहले नरेंद्र मोदी और योगी की खूब तारीफ कर रही थी। इससे कई लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद आने वाले समय में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। ये उन्होंने कयास लगाया था और आज सुबह अपर्णा यादव ने इसे सच साबित कर दिया। आपको बता देते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और साथ ही अब वो लखनऊ कैंट से प्रत्याशी घोषित कर दी गई, वहां से उन्हें टिकट मिला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि जैसे ही वो अब बीजेपी में शामिल हुई, उन्होंने सपा पे जमकर हमला बोला। उन्होंने बोला कि सपा के राज्य में खाली जो भी हुआ गुंडागर्दी का राज था, वहां पे लड़कियां, महिलाएं कभी भी सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के राज में, बीजेपी के राज में लड़कियां अकेली घूम सकती हैं। ऐसा हमने भी देखा है, आपने भी महसूस किया होगा। लेकिन सपना, एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या लगता है कि जिस तरह से अर्पणा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं, इससे बीजेपी को कितना लाभ हो सकता है? लाभ की अगर बात करें तो सभी पार्टियों के लिए अपने एक एक मेंबर बहुत ही कीमती होते हैं, खास करके वो जो अपने सामने वाले डिफेंस की तरफ से आए तो वो काफ़ी कीमती मेंबर माने जाते हैं। लेकिन आपने अभी कुछ पिछले दिन पहले आपने एक और भी खबर सुनी थी जो भी काफ़ी चौंकाने वाली वो खबर थी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके कि जैसे वो एकदम से बीजेपी से सपा में शामिल हो गए। लेकिन सबसे हंसी वाली बात यहाँ पे आप सभी को मैं ये बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही बीजेपी से सपा में शामिल हुए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बोला कि योगी आदित्यनाथ हमेशा ही दलितों को साइड रखते हैं, छोटे वर्गों के लोगों को साइड रखते हैं, इसलिए मैं अब उनसे अलग होकर सपा के साथ लड़ूंगा। ये तो सपना हमेशा से होता रहा है कि राजनीतिक गलियारों में जब हम एक दूसरे के पार्टी को छोड़ते हैं और एक दूसरे के पार्टी में शामिल होते हैं तो लोग एक दूसरे पे तंज कसते, निशाना साधते हैं। अगर हम पिछले समय में जाए, पिछले 2-4 साल पहले अगर जाए, 2016 की बात करें, जब हमारे बीजेपी में बीएसपी से शामिल हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उन्होंने सपा पर निशाना साधा था। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने केवल कागजों पर ही कार्य किया है। उनके काम जितने थे वो कागजी थे, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब जमीन पर उतारा। तो क्या उस टाइम उन्हें ये लगा था कि अखिलेश यादव काम नहीं कर रहे हैं, और अब जब वो बीजेपी से अलग होकर सपा में आ गए तो अब उन्हें ये दिखाई देता है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ। ये हमेशा से चलता रहा है सपना, राजनीतिक गलियारों में लोग एक दूसरे पे तंज कसते हैं, निशाना साधते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सपा से छोड़कर जब अर्पणा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं तो सपा को अब कितना बड़ा लॉस होने वाला है? क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड है अर्पणा यादव का, उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि कैंट विधानसभा से अर्पणा यादव ने 61,000 वोट से जीत हासिल की थी और इस बार भी वो शायद कैंट विधानसभा से ही अपनी टिकट की मांग कर रही थी, जो अखिलेश यादव। मैं यहाँ पे आप सभी को विस्तार से बता दूं कि उन्होंने अर्पणा यादव ने 2017 में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वो हार गई थी रीता बहुगुणा से। अब
उनको लखनऊ कैंट से फिर से चुनाव लड़ना था, लेकिन अब सपा के जो प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा कि इस बार मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पार्टी में नहीं उतारूंगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपर्णा यादव में रोष था और वो क्योंकि चुनाव लड़ना चाहती हैं, राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी को अपना समझा और बीजेपी में शामिल हो गई, जिसके बाद अब उन्हें लखनऊ कैंट से टिकट दे दी गई है, जिसके बाद अब वो लखनऊ कैंट से लड़ने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल सपना, मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि आज तक जब अपर्णा यादव ने विधानसभा कैंट से चुनाव में शामिल हुई थी, चुनाव के लिए खड़ी हुई थी, तो वहां से उन्होंने 61,000 वोट से जीत हासिल की थी, जो कि सपा में अब तक के लिए सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड उसने दर्ज किया था। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें हार मिली। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। आपको मैं ये भी बता दूं कि 2017 में अपर्णा जिससे हारी थी, रीता बहुगुणा, हाँ, तो उसके बाद अब अटकल ये भी लगाई जा रही है कि रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन अब जब बीजेपी ने अपर्णा यादव को टिकट दे दी है, तो कहीं ना कहीं अब रीता बहुगुणा और बीजेपी के बीच तकरार होगी और देखने वाली बात ये भी होगी कि ये तकरार आगे कौन सा नया मोड़ लेती है, और ये देखना भी बेहद लाजमी होगा कि आगे क्या कुछ होता है। हाँ, तो ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं, क्योंकि किसी का आना किसी का जाना बना रहता है। राजनीति में ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हमेशा से होती रही है ये चीजें, एक पार्टी छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं मैं यहाँ पे कि कुछ दिनों पहले जहाँ लोग बहुत ही चौड़े होकर आगे आते थे और बोलते थे कि बीजेपी में एकदम से क्या हो रहा है, एक के बाद एक लोग दूसरे पार्टियों में ज्वाइन होते जा रहे हैं, बीजेपी छोड़ते जा रहे हैं, तो इसी बीच जब अपर्णा यादव अब इसमें शामिल हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है कि क्या सपा की छोटी बहू एक बड़ा झटका देने के साथ कुछ बड़ा करेंगी। जी बिल्कुल, ये सही में दूसरों के लिए भी बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। सपना, बहुत ज़्यादा लोग ऐसा कयास लेकिन ज़रूर लगा रहे थे कि वो शामिल हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने बीजेपी को लेकर जितने भी बातें की थी और सीएम योगी, जी बिल्कुल, उससे देखकर लग रहा था ऐसा। और साथ ही आप सभी को मैं ये भी बता देती हूँ कि जब अपर्णा यादव स्टेज पे पहुंची और उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी थे और स्वतंत्र देव सिंह भी थे, तो उस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा पार्टी किसी को भी टिकट नहीं देना चाहती है, इसलिए अपर्णा यादव अब बीजेपी में शामिल हुई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सपा पार्टी यानी कि अखिलेश यादव जो है, उन्होंने अभी तक अपने विधानसभा चुनाव लड़ने, विधायकी पद के लिए लड़ने का ऐलान नहीं किया, लेकिन अभी बड़ी खबर ये आई है सामने कि उनके बयान के चंद मिनटों बाद ही अब अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक ये भी था कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की बात को तवज्जो दिया है। जी बिल्कुल सपना, एक तरफ जहां अपर्णा यादव ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव किसी को टिकट नहीं दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि वो अपने परिवार वाले लोगों को टिकट नहीं देना चाहते। ये उन्होंने कहा कहीं ना कहीं इसी बात से आहत होकर ही अपर्णा यादव अब बीजेपी में शामिल हो रही हैं। आपको मैं एक और भी बात बता दूं कि अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब काफ़ी सारी राजनीतिक गलियों में हलचल मच गई है कि अब आगे का क्या फैसला होगा, क्या कदम होगा। और साथ ही जब अब लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने वाली है अपर्णा यादव, तो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को जो टिकट मिलने वाला था उस पर अब क्या फैसला लिया जाएगा, उन्हें आखिर टिकट कहाँ का दे दिया जाएगा। बिल्कुल, आप सभी को मैं इसी बीच एक बड़ी बात ये भी बता दूं कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना की बहू है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव के पति का नाम प्रतीक है, जो कि साधना यादव के पहले पति के बेटे हैं। जिसके बाद अब ये भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी बहू ना होते हुए ही उन्हें सपा में जाने दिया गया है। क्या ये एक बड़ा मुद्दा सामने आ सकता है बनके कि अपनी बहू ना होते हुए उन्हें दूसरी पार्टी में जाने दिया गया है? ऋषिका, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक देखने वाली बात होती है सपना की आगे क्या कुछ होता है ये राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि जिस तरह से ये हमेशा से होता रहा है और एक दूसरे से लोग कभी सपा से शामिल बीजेपी में होते हैं, कभी बीजेपी से शामिल सपा में होते हैं, तो ऐसे में ये देखना, क्योंकि ये बहुत चौंकाने वाली खबर है सपना की, जिस तरह से अपर्णा अचानक
बीजेपी में शामिल हो जाती है। ऋषिका, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगी कि कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जब सपा में शामिल हुए थे बीजेपी से, तब उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जिस पार्टी के सर से मैं हाथ हटा लेता हूँ वो पार्टी बिखर जाती है जी। तो अब तो ये सपा में जुड़े हुए हैं, तो क्यों सपा की ही बहू बीजेपी में शामिल हुई है? क्या ये उनके हाथ ने कोई जादू नहीं किया इस बार, या फिर उनका हाथ अभी भी बीजेपी पे है? ये सोचने वाली बात है अभी भी जी। बिल्कुल, ऐसे में देखना होगा कि सपा को स्वामी प्रसाद मौर्य जब शामिल हुए हैं तो कितना हाथ उनके ऊपर रखा है उसने सपा पार्टी के ऊपर। पार्टी में क्या होता है, उनका हाथ किस तरीके से बना है, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था कि जब मैंने बीएसपी छोड़ा तो मायावती जी की पूरी पार्टी टूट गई है, मायावती जी सामने नहीं है। ये भी उन्होंने बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बयान दी थी उसने। वाली बात यही होगी कि अब सपा की पार्टी पे उनका किस तरीके से हाथ बना हुआ है। आपके साथ एक बार फिर से रूबरू होंगे अगले टॉपिक पे, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि आपकी स्वस्थता ही हमारी जिम्मेदारी है।